हेलो दोस्तों, जेएमएस कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। और हम लोग जो है एसएससी जीडी का टेस्ट पेपर हल कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज फिर से हम आपके समझ प्रस्तुत हुए हैं। और चलिए आज की क्लास में देखते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में कह रहा है 4 विकल्प दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और उनमें से कह रहा है कि मुहावरे का सही अर्थ जो व्यक्त करता है उसको आपको चुनना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपे से बाहर होना कह रहा है। ठीक है, आपे से बाहर होना। तो पहला विकल्प देखिए क्या है, बचने का बहाना ढूंढना, सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना और स्वावलंबी होना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। ठीक है, ये आपके जो है विकल्प हैं। तो आपे से बाहर होना आप लोग कीजिए जल्दी से कोशिश एक बार। तो आपे से बाहर या फिर आपा खो बैठना। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि भैया आपा खो चुके हैं अपना। ठीक है, तो अर्थात क्या होगा भैया, सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। दूसरा विकल्प यहां सही हो जाएगा, सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव, ध्यान दीजिएगा, तद्भव कह रहा है। ठीक है, तद्भव रूप का सही विकल्प है, सही विकल्प है। तो देखिए यहां क्या आ गया, मेरी माताजी एक गृहिणी है कह रहा है। मेरी माताजी एक गृहिणी है, वह पूरे घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। तो ये गृहिणी का क्या बताना है, तद्भव। और ये फिर है क्या, तत्सम रूप। तत्सम रूप दिया गया है, आपको तद्भव बताना है। तद्भव रूप। तो विकल्प देखिए क्या, ज्येष्ठ है, घरनी है, मेहनती है, सुंदर महिला है। अब इन्हें बताना है कौन सा सही होगा। आप लोग कीजिए जल्दी से, आंसर दीजिए। चलिए देखिए क्या होगा भाई, गृहिणी, गृहिणी। ठीक है, अर्थात यहां इसका जो तद्भव रूप होगा क्या होगा, घरनी। ठीक है, घरनी। दूसरा विकल्प आपका यहां सही होगा, घरनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताइए। ठीक है, पवन, दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताइए कह रहा है पवन। पवन का पर्यायवाची मंजूरी, प्रार्थना और अनोखा, हवा। तो पवन का देखिए पर्यायवाची क्या होता है, वायु होता है, समीर होता है, हवा होता है, अनिल होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है भाई, हवा है। तो चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा, चौथा विकल्प हवा। चलिए आगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो। ठीक है, जो सार्थक शब्द हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द सार्थक हो। चलिए, तो जिस पर हमला किया गया हो कह रहा है। ठीक है, जिस पर हमला किया गया, आप लोग इसका आंसर दीजिए जल्दी से, हम विकल्प पढ़ रहे हैं। आक्रांत है, अघेय है, आत्मघाती है, आक्रांता है। 4 विकल्प है आपके सामने, जिस पर हमला किया गया हो। तो जिस पर हमला किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा भाई, जिस पर हमला किया गया है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, आक्रांत। आक्रांत होगा। ठीक है, आक्रांता नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो पहला विकल्प आपका यहां सही होगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें कोई गलती है या अशुद्धि है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। यद्यपि वह पढ़ा लिखा है परंतु मूर्खता के कार्य करता है।
यद्यपि पढ़ा लिखा है परंतु मूर्खता के कार्य करता है। ये अब इसमें कह रहा है कौन से भाग में त्रुटि है वो ढूंढना है। परंतु मूर्खता के कार्य करता है, पढ़ा लिखा और यद्यपि वह। तो हमने कहा कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको वाक्य को ध्यान से पढ़ते हुए जाना है, ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं त्रुटि मिल ही जाएगी। चलिए देखते हैं। यद्यपि वह पढ़ा लिखा है, अर्थात यहां तो सही है, कुछ भी त्रुटि नहीं दिखा, परंतु मूर्खता के कार्य करता है। यहां देखिए मूर्खता के कार्य करता कह रहा, तो यही आपका क्या है, त्रुटि है। तो कौन से भाग में भैया, पहला। तो पहला आपका ऑप्शन यहां सही होगा, पहला ऑप्शन राइट। निम्नलिखित सर्वश्रेष्ठ प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में रूप से व्यक्त करता है, ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को, सही रूप से जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है उसको चुनना है, ठीक है। तो मुहावरा क्या है, खिल्लियां उड़ाना, खिल्लियां उड़ाना। अब इसका विकल्प देखिए क्या है, कोई राज की बात खोलना, उपहास करना, खूब हंसना, हर बात मजाक में लेना। ये 4 विकल्प है, आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए। खिल्लियां उड़ाना, ठीक है। तो देखिए खिल्लियां उड़ाना कह रहा है कोई राज की बात खोलना है, ये तो नहीं होगा। उपहास करना, हाँ ये होगा, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही होगा। खूब हंसना ये भी नहीं होगा, और हर बात मजाक में लेना ये भी नहीं होगा। तो दूसरा विकल्प होगा आपका यहां सही, उपहास करना, खिल्लियां उड़ाने का मतलब। चलिए इसमें कह रहा है त्रुटि ढूंढना है, ठीक है, किस भाग में त्रुटि है। वाक्य जो दिया गया है इसमें त्रुटि ढूंढना है। तो उसके पास 50 ग्राम सोने हैं, कह रहा है उसके पास 50 ग्राम सोने हैं जिसका हार बनवाना है, जिसका हार बनवाना है कह रहा है। तो बताना है कि इसमें किस भाग में त्रुटि है। पहला भाग है जिसका हार 50 ग्राम सोने बनवाना है उसके पास। इन 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प में कह रहा है त्रुटि है, ये ढूंढना। चलिए कीजिए जल्दी से। अभी भी ऐसे हमने क्वेश्चन किया था ना इसके पहले, तो हमने बताया था आपको वाक्य को ध्यान पूर्वक पढ़ते जाना है और आपको ढूंढते जाना है कहां पास त्रुटि है या फिर शब्दों का हेरफेर किया गया है, अरेंजमेंट में दिक्कत है, ठीक है। चलिए उसके पास 50 ग्राम सोने हैं कह रहा है, सोने, जबकि 50 ग्राम ये जब आ जाता है नंबर संख्या तो वो खुद ही बहुवचन को बताता है, और यहां ये सोना कर दिया, ठीक है। तो 50 ग्राम सोना है ये होगा, सोने ना होकर के सोना, ये आपका यहां होगा। तो त्रुटि कहां है, सोने में। तो ये किसमें है, कौन से विकल्प में है, दूसरा विकल्प आपका सही होगा, 50 ग्राम सोने में, ठीक है, और बाकी सही है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही शब्दों वाले विकल्पों को चुने, ठीक है, को चुने। कह रहा है तुम्हारी घड़ी में के बजा है, में के बजा है, और रेखांकित देखिए क्या है, घड़ी में के, घड़ी में के, ये आपका रेखांकित है। और कह रहा है कि इसके स्थान पर जो है सही शब्द का चुनना है, ठीक है, जो सही है। अर्थात यहां ये गलत लिखा हुआ है, तुम्हारी घड़ी में कै बजे हैं, कह रहा है के बजे, ठीक है, के। तो के ना होकर क्या होगा, तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं, ठीक है। तो यहां क्या होगा, के की जगह पर कितने, तुम्हारी घड़ी में कितने बजा है, ये सही होगा आपका। तो कौन सा विकल्प सही होगा, तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है, आपका ये तीसरा विकल्प सही होता है यहां, ठीक है, तीसरा विकल्प आपका सही होगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। फिर से देखिए यहां क्या है, फिर यहां शब्दों की क्या है, त्रुटि है, और सही शब्द आपको यहां रखना है। कह रहा है आपने ही तो
मुझको कहा था, और अंडरलाइन ये किया है, ठीक है, मुझको कहा था, ये अंडरलाइन। अब यहां देखिए त्रुटि है, अब इसके स्थान पर आपको बदलना है, तो क्या होगा भाई, आपने ही तो मुझसे कहा था, या मुझे कहा था, ठीक है, मुझे होगा, आपने ही तो मुझे कहा था, ये होगा सही। तो किस विकल्प में है, देखिए आपने ही तो मुझे, देखिए आपने ही तो मुझ कहा था, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, ये तो है भाई, क्योंकि यहां ये शब्द गलत है तो गलत होगा, दूसरा भी गलत। तीसरा क्या है, आपने ही तो मुझे कहा था, तो तीसरा विकल्प आपका यहां सही होगा, ठीक है, तीसरा विकल्प आपका सही होगा। और चौथा देखिए, आपने ही तो मुझ में कहा था, ये भी गलत, तो तीसरा विकल्प आपका इसका सही होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द है। तो देखिए ये वाक्य लिखा है, वाक्य को पढ़िए और जो कोष्ठक में शब्द है उसको जो है उसका विकल्प उसका विलोम शब्द बताना है, ठीक है, विलोम शब्द। आप लोग बताइए जल्दी से, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखिए वाक्य क्या है भैया, क्या वह दूसरों से जुड़ी ऐसी, जटिल कह रहा, अब इसका क्या बताना है, विलोम, ठीक है, इसका विलोम आप लोग बताइए जल्दी से। जटिल बात को समझने के काबिल हैं, ठीक है, के काबिल हैं कह रहा है। तो ऑप्शन आपके समझ है, कठिन है, मुश्किल है, सरल है, कुटिल है, इनमें से क्या सही होगा। चलिए देखिए, जटिल का जो प्रयास है क्या होता है भैया, कठोर होगा, है ना, कठोर होता है, इसका पर्यायवाची हो जाएगा। अब देखिए कठोर, या फिर कह दें आपका जो है हाँ कठिन, ठीक है, कठोर कठिन ये हो गए, इसका पर्यायवाची शब्द ही हो जाएंगे। अब देखिए इसमें से, और हाँ मुश्किल भी हो जाएगा, मुश्किल, तो कठोर कठिन मुश्किल ये क्या हो गया आपके, इसके पर्यायवाची शब्द है। तो इसका जो अपोजिट, और हमने विलोम शब्द में ये बताया था कि विलोम शब्द अर्थात वो जो ऐसा शब्द चुनना है आपको जो दिए गए शब्द का उल्टा अर्थ बताए, है ना, उल्टा अर्थ बताए या फिर उल्टा अर्थ दे, वो आपका सही होगा। तो यहाँ क्या होगा, जटिल का क्या हो गया, कठोर हो गया, कठिन हो गया, मुश्किल हो गया, तो इसका क्या होगा भाई, सरल होगा या फिर आसान होगा, आसान होगा। तो यहां देखते हैं अब क्या है, देखिए तो कठिन तो हो गया पर्यायवाची, मुश्किल भी हो गया और सरल, ये देखिए सरल आपका तीसरा विकल्प सही होगा, तीसरा विकल्प सही होगा। चलिए आगे कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है, जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची है। तो चलिए आप लोग पर्यायवाची जल्दी से बताइए, किसका भैया, वस्त्र का, ठीक है। चलिए हम वाक्य पढ़ रहे हैं एक बार। मेरी माता जी ने गर्मी में पहनने के लिए मेरे लिए बहुत ही सुंदर, मेरे लिए बहुत ही सुंदर वस्त्र है, तो यहां बहुत ही सुंदर वस्त्र है, ठीक है। तो यहां बताना है वस्त्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। वस्त्र खरीदा है, यहां रहेगा वस्त्र, यहां थोड़ा देखिए वाक्य में मिस्प्रिंट हुआ है, यहां कर दे रहे हैं। खरीदा है ये होगा, ठीक, ये होगा, तो खरीदा ये रहेगा। और वस्त्र का आपको क्या बताना है, पर्यायवाची। तो क्या है, कुशेषाय है, कोरक है, भुज है, और क्या है, दुकूल है,
दुकूल है। ठीक है, तो देखिए वस्त्र का पर्यायवाची बताना है, तो वस्त्र का पर्यायवाची क्या होगा, दुकूल यहां होगा। चौथा विकल्प आपका सही होगा, दुकूल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये मैं है नत, मैं है नत कह रहा है, अब इसके लिए सही वर्तनी वाला चुनना है शब्द को। ठीक है, तो क्या होगा भाई, मेहनत नहीं होता, क्या होता है, मेहनत, मेहनत। तो कौन सा विकल्प, चौथा विकल्प आपका यहां सही हो जाएगा। दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। ठीक है, गलत वर्तनी इस बार ज्ञात करना है, तो गलत दिए गए वाक्य क्या भैया, इसके अंतर्गत, अंतर्गत भिन्न प्रकार के प्रांत हैं। तो इसमें देखिए कहां त्रुटि, देखिए इसके अंतर्गत नहीं होता, क्या होता है, अंतर्गत होता है, अंतर्गत होता है, ये अंतर्गत। तो आपका सॉरी, ये होगा अंतर्गत, ये सही होता है। ठीक है, तो अंतर्गत ना होकर अंतर्गत, तो किसमें त्रुटि है, अंतर्गत। कहां भैया, ये और बाकी सभी सही हैं, अंतर्गत होगा, अंतर्गत ही अर्थात गलत है और बाकी सभी सही है, तो दूसरा ऑप्शन आपका यहां सही हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। संगठन, संगठन का विलोम बताना है। संगठन में क्या होता है, कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या होगा फिर उसका, तो अर्थात इसका विलोम जो उल्टा अर्थ दे, इकट्ठे ना हो, वो क्या करे, फिर इकट्ठे नहीं होंगे तो क्या करेगा, वो फैलाए, ये नहीं कि इकट्ठे ना हो। ठीक है, तो क्या करेगा, उनको वितरित कर दे, फैला दे, तो क्या होगा, विघटन, अलग कर देगा। ठीक है, सभी को अलग अलग कर देगा, तो क्या होगा, विघटन। संयुक्त तो होगा नहीं, विद्युत भी नहीं होगा, और ये समागम, समागम भी नहीं होगा, तो दूसरा ऑप्शन। दिए गए वाक्य में से निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। निरर्थक शब्द ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, कौन सा निरर्थक शब्द है, देखिए क्या कह रहा है, तबकी, सॉरी ताबकी, ये लिखा है, ताबकी उठाओ और पढ़ना शुरू करो। ठीक है, ताबकी उठाओ और पढ़ना शुरू करो, ये क्या निरर्थक शब्द है, अर्थात इसका कोई अर्थ नहीं होता। क्या होता है भैया, किताब होता तब इसका अर्थ होता, क्या होता, किताब उठाओ और पढ़ना शुरू करो, और ये क्या लिखा है, गलत। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका निरर्थक शब्द है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहां। चलिए अब यहां देखिए कि गद्यांश आ गया, गद्यांश से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहां से। ठीक है, गद्यांश देखिए, मोबाइल कह रहा है, गद्यांश को एक बार पढ़ते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। गद्यांश फोन, टेलीविजन या मोबाइल फोन, टेलीविजन या टैबलेट जैसे, अब यहां खाली स्थान नंबर 1 के स्क्रीन पर बच्चों के ज्यादा समय देने को लेकर हाल के वर्षों में, नंबर 2 खाली स्थान, वर्षों में अध्ययन हुए हैं। ठीक है, इनके खाली स्थान नंबर 3 यहां इस बात का इशारा करते हैं कि, चौथा यहां खाली स्थान, स्क्रीन टाइम तंत्रिका संबंधी विकास और आपसी मेलजोल बढ़ाने में, पांचवा खाली स्थान, बनते हैं। ठीक है, 5 प्रश्न हो गए यहां, अब पांचों प्रश्नों देखते हैं। चलिए आते हैं, तो रिक्त स्थान 1 के लिए आपको भरना है, इसमें से क्या भरा जाएगा, भूमि, उपकरणों, किताबों और कार्यालय। कार्यालय, तो देखिए फिर से पैसे देखिए, मोबाइल
फोन और टेलीविजन या टैबलेट जैसे क्या होगा भाई, उपकरण होगा ना, उपकरणों के स्क्रीन पर। तो आपका यहां क्या होगा भाई, उपकरणों, दूसरा सही होगा, दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। दूसरे प्रश्न के लिए क्या है भैया, देखिए क्या भरा जाएगा, गतिविधि, व्यापक, दुष्ट, कोमल, इन चारों में से क्या भरा जाएगा। ठीक है, गतिविधि है, व्यापक है और दुष्ट है, कोमल है। चलिए आते हैं, फिर से आपको पैसे दिखाते हैं। पैसेज देखिए क्या है गद्यांश, स्क्रीन पर बच्चों के ज्यादा समय देने को लेकर हाल के वर्षों में डॉट अब यहाँ क्या भरा जाएगा, अध्ययन हुए हैं, क्या हुए हैं, कोमल हुए हैं अध्ययन, नहीं, दुष्ट हुए हैं अंदर, नहीं, फिर क्या होगा भाई, व्यापक अध्ययन हुए हैं। ठीक है, व्यापक अध्ययन हुए हैं। गतिविधि भी नहीं होगा, तो दूसरा विकल्प आपका यहां सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प आपका सही होगा। रिक्त स्थान 3 के लिए अतिरिक्त है, स्मार्ट है, पैदा है, निष्कर्ष है। ठीक है, अतिरिक्त है, स्मार्ट है, पैदा है और निष्कर्ष है। इन चारों विकल्पों में से आपको पढ़ना है। चलिए आते हैं गद्यांश पर फिर से एक बार। तो कह रहा है कि अध्ययन हुए हैं इनके, कह रहा है कि इस बात से, किस बात से, गतिविधि सॉरी निष्कर्ष होगा ना यहाँ, तो क्या कह रहा है, इनके निष्कर्ष से, इनके निष्कर्ष से इस बात का इशारा करते हैं कि तो आपका यहां क्या होगा भाई, निष्कर्ष होगा। ठीक है, निष्कर्ष, चौथा विकल्प आपका सही होगा, चौथा विकल्प सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रिक्त स्थान 4 के लिए चौथा 19वां क्वेश्चन, इशारा, बचपन, स्वास्थ्य और अत्यधिक। ठीक है, इशारा है, बचपन है, स्वास्थ्य और अत्यधिक, इनमें से क्या भरा जाएगा आपको भरना है। तो आइए एक बार फिर से यहां, तो कह रहा है कि देखिए इस बात का इशारा करते हैं कि स्क्रीन, अब यहां क्या भरा जाएगा, अत्यधिक स्क्रीन टाइम तंत्रिका संबंधी विकास, या फिर इशारा और बचपन, स्वास्थ्य, अधिक। तो क्या कह रहा है, इस बात का इशारा करते हैं कि अत्यधिक और क्या है, एक मिनट, बचपन तो होगा नहीं, स्वास्थ्य भी नहीं होगा और इशारा भी नहीं होगा, अत्यधिक क्या होगा। ठीक है, अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक। तो आपका यहां चौथा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है, रिक्त स्थान 5 के लिए बताना है। तो बाधक, छुटकारा, सलाह और हताश। ठीक है, बाधक, छुटकारा, सलाह और हताश। इस गद्यांश एक बार फिर से पढ़ते हैं। स्क्रीन टाइम तंत्रिका संबंधी विकास और आपसी मेलजोल बढ़ाने में क्या है भैया, बाधा या फिर बाधक, है ना, बाधक बनते हैं, बाधक बनते हैं। तो आपका यहां बाधक, पहला ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा और बाकी गलत। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन थे आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में आपको उसी तरीके से वीडियो लेकर आपके समक्ष क्वेश्चनों को लेकर प्रस्तुत होंगे। ठीक है, और आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो को ध्यान से पढ़िए, देखते रहिए। ठीक है, और आपका जो है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।